एक राजा थे, उनको लगा कि अपनी जो प्रजा है उसका हालचाल पूछ के आते हैं और देखते हैं कि प्रजा हमारे राज्य में सुखी है कि नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो भ्रमण पे चलते हैं। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि कल हम चलेंगे और राज्य के अंदर डिफरेंट जगह पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे राज्य में प्रजा कितनी सुखी है, कितनी दुखी है, हमारे बारे में क्या सोचती है, हमारा जो राज्य है वो दूसरे राज्यों की अपेक्षा में कितना अच्छा है या बुरा है, और अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो उन्होंने ऐसा प्लान किया और अगले दिन वो निकल पड़े अपने मंत्री के साथ, लेकिन भेष बदल के निकले ताकि रास्ते में कोई उन्हें पहचान ना ले। तो जैसे ही वो रास्ते में निकले और आगे बढ़ते जा रहे थे तो उनकी एक शर्ट का बटन जो है वो टूट गया। बड़े परेशान हुए कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो उन्होंने मंत्री को पूछा कि जाओ और राज्य के अंदर ढूंढो कोई ऐसा दर्जी या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बटन को लगा सके। तो जैसा आदेश हुआ, संतरी मंत्री जो थे वो निकल पड़े जगह जगह ढूंढने। तो उन्होंने एक दर्जी को कांटेक्ट किया, पूछा उसको कि क्या आप बटन लगाना जानते हैं। तो उसने कहा जा जाओ, आगे जाओ, ये छोटा सा काम है, इसके लिए मैं अपना बाकी काम खराब नहीं करूँगा, आई डोंट हैव टाइम, सो यू मूव अहेड। फिर उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे राजा निकले हैं भ्रमण पर और वो जानना चाहते हैं कि हमारे देश में प्रजा कैसे है। तो वो दर्जी जो है मान गया, उसने बोला कि ठीक है मैं बटन लगा दूंगा। तो राजा के साथ वो, अब राजा डायरेक्ट नहीं आना चाहते थे पिक्चर में, उन्होंने भेजा मंत्री को और बटन लगवा के वो ले आया। और बटन जब लगा लिया तो उन्होंने पूछा कि भाई आपकी लेबर कितना कॉस्ट है, इसका बटन लगाने का कितना पैसा। अब दर्जी जो है वो चक्कर में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि इसको मैं अब क्या मांगूं। तो उसने सोचा 10 रुपये मांग लेता हूँ, राजा है दे देगा, क्या फ़र्क पड़ता है राजा को, 10 रुपये देगा। फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं ऐसे नहीं मांगते, राजा सोचेगा यार ये कैसा वो है लुटेरा, छोटे से काम के लिए 10 रुपये मांग लेता है। फिर उसने सोचा नहीं चलो 1 रुपया मांग लेते हैं। फिर उसके दिमाग में आया कि 1 रुपया तो बहुत थोड़ा है, राजा को लगेगा कि ये कोई काम है जिसके लिए ये कोई 1 रुपया देने की चीज़ है। तो वह ही वॉज कन्फ्यूज। सो वॉट ही डिड, उसने सोचा कि इसको राजा के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर मैं कम मांगूंगा तो वो सोचेगा यार ये कैसे मेरे प्रदेश के लोग हैं, और अगर मैं ज़्यादा मांगूंगा तो वो सोचेगा ये कैसे लालची हैं कि उनको पता लगा कि राजा की शर्ट है तो 10 रुपये मांग लिए। अब दर्जी ने ये छोड़ा राजा के ऊपर, उन्होंने कहा जो आपका दिल करता है वो दे दो। तो राजा को ये सुनकर बड़ा स्तब्ध रह गए। राजा जो है ही वॉज एस्टोनिश्ड टू लिसन टू दिस। और उन्होंने सोचा कि ये जो दर्जी है ये निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। तो उन्होंने एज ए टोकन ऑफ रिवॉर्ड उन्होंने बोला कि इस दर्जी को मेरे प्रदेश के 2 गांव दे दिए जाएं। आदेश हुआ, दर्जी को 2 गांव मिल गए। दर्जी तक जब ये खबर पहुंची और दर्जी को जब ये पता लगा कि उसको ये 2 गांव मिल गए हैं राजा की ओर से, तो वो बड़ा खुश हुआ। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अगर वो कम मांगता तो भी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा मांगता तो भी प्रॉब्लम थी, उसने राजा के ऊपर छोड़ दिया और राजा ने खुश होकर उसको 2 गांव दिए कि मेरे जो राज्य की प्रजा है इतनी सेटिस्फाइड है कि वो निस्वार्थ भाव से भी सेवा करती है। तो राजा ने खुश होकर उसको 2 गांव जब दिए तो मंत्री और जो दर्जी था वो बहुत खुश हुआ। और आप इससे जो भी निष्कर्ष निकालते हैं, जो भी आपको लगता है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आई एम लीविंग ऑन यू
as to what you feel, and you can write in your comments. This is GS Anand. I'm a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur. Signing off for now. Thank you. Bye.